प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इंशाइया के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी है और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा इंशाइया खुशामद जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 81 पर दर्ज है, पढ़नी है। लेकिन उससे पहले हम इंशाइया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंशाइया उर्दू में इंशाइया की सनफ़ अंग्रेज़ी से आई है। इंशाइया का मफ़हूम या मतलब उर्दू अदब में तकरीबन वही है जो अंग्रेज़ी में एसे का है। इंशाइया में इंशाइया निगार बेतकल्लफ़ और बेसाख्ता अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर अपने तासरात का बयान करता है। यानी उसका जो बेतकल्लफ़ और बेसाख्ता बेबाक तरीके से अपना ज़ाती मुशाहिदा जो उसका होता है उसकी बुनियाद पर वो अपने तासुरात बयान करता है, जो कुछ वो देखता है। इंशाइया निगार का कोई ख़ास मकसद नहीं होता है। यानी इंशाइया लिखने का कोई ख़ास मकसद नहीं होता है। वो अपने दिल की बातें बड़े मिज़ाहिया अंदाज में बयान करता है। यानी बड़े मिज़ाहिया अंदाज में अपने दिल की बात कहता है, जो उसको कहना होता है वो कहता है। अखबारों और रिसालों में किसी खास मौजू पर सहाफ़ती या इल्मी अंदाज के जो मज़ामीन या मकाले लिखे जाते हैं, इंशाइया इनसे मुख्तलिफ होता है। ये थी थोड़ी सी जानकारी इंशाइया के बारे में। अब हम सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ इंशाइया खुशामद पढ़ेंगे। पहले हम खुशामद के बारे में पढ़ेंगे। मज़मून खुशामद में सर सैयद अहमद ख़ान ने खुशामद पसंदी जैसे घटिया इंसानी जज्बे की बुराइयां गिनवाई हैं। यानी इस मज़मून में उसने क्या गिनवाई हैं? खुशामद पसंदी की जो बुराइयां हैं वो गिनवाई हैं कि ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो अच्छे भले इंसान के दिलो दिमाग को बेकार करके रख देती है। इस मर्ज़ के लाहक होते ही इंसान अपनी असलियत को भूल जाता है। यानी जो उसकी अपनी असलियत होती है उसको वो भूल जाता है। खुशामद बोलते हैं झूठी तारीफ़ को, किसी की झूठी तारीफ़ करना, जो उसमें ना हो, जो वसफ़ उसमें ना हो, उसके बरअक्स उसको बोलना, उसकी खुशामद करना, उसकी तारीफ़ करना, मगर झूठी तारीफ़ करना, उसको खुशामद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दिल की जिस कदर बीमारियां हैं, इनमें सबसे ज़्यादा खुशामद का अच्छा लगना है। यानी दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या है? खुशामद का अच्छा लगना, झूठी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। जिस वक़्त इंसान के बदन में ऐसा मादा पैदा हो जाता है, यानी जिस वक़्त भी इंसान के दिल में ऐसी चीज़ पैदा हो जाए जो वबाई हवा के असर को जल्द कबूल कर लेता है, तो इसी वक़्त इंसान मर्ज़ मोहलक में गिरफ़्तार हो जाता है। यानी कोई भी वबा हवा में फैली हुई हो, उस असर को इंसान जल्दी कबूल कर लेता है, तो उसी वक़्त इंसान मर्ज़ मोहलक में यानी हिलाक कर देने वाली बीमारी में गिरफ़्तार हो जाता है, पकड़ा जाता है। इसी तरह जबकि खुशामद के अच्छा लगने की बीमारी इंसान को लग जाती है, और इसी तरह जब खुशामद जो है, झूठी तारीफ़ जो है, इसका अच्छा लगना यानी झूठी तारीफ़ सुनना अच्छा लगना, इंसान को ये बीमारी जब लग जाती है तो इससे दिल में एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है। तो इससे भी क्या होता है? दिल में एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है, एक ऐसी ख्वाहिश पैदा हो जाती है, एक ऐसा नशा पैदा हो जाता है जो हमेशा जहरीली बातों के जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है। जो हमेशा क्या करता है? जहरीली बातें, कड़वी कसीली बातें, गंदी बातें, इंसान क्या करता है? उसको बर्दाश्त कर लेने का यानी उस जहर को चूस लेने की ख्वाहिश रखता है, यानी उसको बर्दाश्त कर लेने की ताकत रखता है जब उसकी खुशामद की जाती है। यानी या जब उसको ये बीमारी लग जाती है, खुशामद की बीमारी जब उसको लग जाती है, तो वह हर कोई जहरीली बात बर्दाश्त कर लेने की ताकत रखता है। जिस तरह खुश गुलो गाने वाले का राग और खुश आइन बाजी की आवाज़ के दिल को नरम कर देती है, जिस तरह एक सुरीला इंसान या सुरीली आवाज़ इंसान को
اچھی لگتی ہے یا موسیقی اچھی لگتی ہے، اس سے انسان کا دل نرم کر دیتی ہے، یعنی انسان کے دل کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی. اسی طرح انسان کو خوشامد جو ہے، جھوٹی تعریف جو ہے، انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے، یعنی پگھلا دیتی ہے، انسان کے دل کو ایسا نرم کر دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چبھنے کی جگہ اس میں موجود ہوتی ہے. یہاں کانٹے کی مراد ہے کہ ہر زہریلی بات کو وہ برداشت کر لیتا ہے، یعنی وہ انسان اتنا نرم ہو جاتا ہے خوشامد سے کہ اس کو ہر جو بری بات ہے یا ہر جو اس کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کو وہ برداشت کر لینے کی طاقت رکھتا ہے. آج ہم یہاں تک یہ پیراگراف پڑھا، کل ہم اس کا دوسرا پیراگراف پڑھیں گے. اللہ حافظ.